हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है। देखिए, अभी मैं सुबह में जल्दी उठी हुई हूँ। आजकल ना 4-5 बजे से ही उजाला हो जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो फिर मैं यहाँ पर लगभग 4:30 बजे आसपास उठी हुई थी। उसके बाद मैं घर और की झाड़ू लगा रही थी। अंदर की झाड़ू हो गई है, बाहर आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ। अभी झाड़ू उड़ू लगाने के बाद में अभी चाय वो नहीं बनाए हैं, तो चाय पानी पियेंगे, उसके बाद और काम करेंगे। तो यहाँ पर रोशनी भी उठ गई थी। मैं उठी, उसके बाद रोशनी भी आ गई उठ करके। तो होटल के घर में सोते हैं, तो उधर से ही आई है और बैठी। उसके बाद बोल रही थी कि चाय बनाइए कि नहीं, तो हम बोले अभी झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे। तो सभी का आदत बन गया है, तो सुबह सुबह चाय पीने का मन करता है, तो फिर सभी काम करके फिर चाय बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ली। उसके बाद देखिए इधर का भी झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि कल शाम को हम लोग गए थे शादी का घर में खाने पीने के लिए। यहाँ पर मैं राख नहीं उठाई थी कल, क्योंकि इसमें आग था, तो फिर झाड़ू करके छोड़ दी थी, इसलिए यहाँ पर पड़ा हुआ है राख उख, और ये लकड़ी भी है। तो फिर हम इसको आज उठा देंगे। पहले झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे अभी तो पूरे घर में ये सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा, इसलिए हम अभी इसको समेट देते हैं। उसके बाद पूरे घर को झाड़ू लगाएंगे और कचड़ा उचड़ा फेंकेंगे। उसके बाद हम इसको लास्ट में फेंक देंगे। तो अभी झाड़ू लगा लेते हैं पहले। और सुबह सुबह में तो झाड़ू से ही शुरुआत होती है पूरे घर की कामकाज। और सभी दोस्तों सुबह सुबह झाड़ू ही लगाते होंगे अपने घरों में। झाड़ू पोछा बर्तन यही सब होता है सुबह के टाइम में। तो बर्तन तो खैर चांदनी धो देती है, तो मुझे ज़्यादा बर्तन वाली काम नहीं करना पड़ता है। कभी कभी मैं धोती हूँ। पहले जब मैं अकेली थी घर पर, तो मुझे बर्तन धोना और झाड़ू लगाना, खाना पीना बनाना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। जब चांदनी आई है तब से मुझे बहुत आराम मिलता है। बर्तन वर्तन धोने में मुझे कम मिलती है समय, मतलब बर्तन वर्तन मैं धोती ही नहीं हूँ। और कभी कभी मैं धो देती हूँ, लेकिन पहले जैसा उतना ज़्यादा नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं कचड़ा को जमा कर ली थी। सारे कचड़ा को उठा करके अभी हम फेंक देंगे। बाहर की कल मैं झाड़ू की थी, तो फिर आज नहीं लगाऊंगी झाड़ू, और 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके लगाते हैं, क्योंकि रोज़ लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए झाड़ू हमको ख़रीदना है। हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि झाड़ू ख़रीदना नारियल वाला, तो मैं कोशिश करूँगी नारियल वाला ही ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय बना रही थी। पूरे घर की झाड़ू हो गई थी और बर्तन भी हो गया था, क्योंकि आजकल स्कूल का टाइम है, तो फिर जल्दी उठ जाती है चांदनी भी, और बर्तन वर्तन धोने में लग जाती है। बर्तन वर्तन धो करके हाथ पैर धो लेती है, चाहे तो नहा लेती है। उसके बाद वो लोग तैयार हो करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, सभी के लिए मैं चाय दे रही हूँ। चाय वो पियेंगे, सभी को स्कूल के लिए तैयार होंगे। और मैं चढ़ा दी हूँ खाना, चाय पी लेते हैं। और यहाँ पर मैं आई हूँ भिंडी धोने के लिए। तो भिंडी परसों को ही लाए थे, जब बाज़ार गए हुए थे इनके पापा, तो ये सूख रहे थे। तो फिर मैं इसको धो लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको कट करूँगी भुजिया के लिए। तो आजकल ना कोई भी हरा सब्जी घर पर तो बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए ज़्यादा नहीं लाते हैं हरा सब्जी। लेकिन अब भिंडी भी लाए थे, फिर कोहड़ा लाए हैं, और बोदी लाए थे। तो बोदी को पकाए थे, तो कल भिंडी पकाएंगे सोचे, फिर भिंडी नहीं पका। और रात में हम लोग चले गए थे शादी वाला घर में खाने के लिए। वहीं पर न्योता मिला हुआ था, तो उधर ही चुमावन वमावन देना पड़ता है, तो फिर चले गए थे। तो उधर ही रात का खाना हो गया था, तो फिर हम भिंडी नहीं बना पाए। अभी हम भिंडी बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रोहन के पापा को जाना है सौदा लाने के लिए होटल वाला, तो ये सुबह सुबह में जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं। समोसे का ये आटा गूंद रहे हैं, क्योंकि इसको कुछ देरी तक गूंद करके रखने से सॉफ्ट वाला बनता है समोसा, इसलिए गूंद करके रख देंगे ढक करके। और ये चले जाएंगे अपने सौदा ले करके आने के लिए, तो इनके आने तक ये अच्छे से मिल जाएगा। और मैं भिंडी कट कर रही थी। इसका जब तैयार हो जाएगा, ये तैयार हो जाएंगे, तब तक हम इनके लिए नाश्ता तैयार कर देंगे, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा सा नहीं खाते हैं ना, तो फिर इनके लिए कुछ समय ही नहीं मिलता है, इसलिए हम थोड़ा इसके लिए हम नाश्ता बना ही देते हैं रोटी की। और इनको भी रोटी खाना बहुत पसंद आ गया है, तो फिर हम रोटी ही बना देते हैं रोज़ दिन। ये रोटी खाते हैं नाश्ता में। उसके बाद
दोपहर में खाना खा लेते हैं। तो खाना और रोटी तो दोनों बनती है हमारे घर पर। तो देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ाने के लिए और तेल हम डाले हैं। तेल भी ठीक से गर्म नहीं हुआ था, उसी टाइम हम डाल दिए थे मिर्चा को और अभी गर्म हुआ। फिर मिर्चा थोड़ा सा जल गया था, फिर हम डाल दिए थे प्याज को। इसको भूंज लेंगे हल्का सा। उसके बाद हम भिंडी और आलू डाले हैं हल्का हल्का और इसको हम अभी डाल दिए थे और इसको चला करके ढक देंगे। अगर पहले से धो करके काट करके डाल लेंगे सब्ज़ी और उसको ढकेंगे ना तो फिर वो कुछ नहीं होता है, अच्छा ही बनता है। तो फिर हम ढक देते हैं 1-2 बार ताकि आलू भी पक जाए अच्छी तरह से और भिंडी भी। और भिंडी को हम चढ़ा दिए हैं और खाना मेरा बन गया था। और अभी हम यहाँ पर रोटी बनाएंगे। आटा गूँध लिए थे, उसके बाद रोटी बना रहे हैं। तो रोटी ही नाश्ता खाने में पसंद करते हैं, इसलिए हम जल्दी से सुबह के टाइम में नाश्ता के लिए हम बना देते हैं रोटी सभी के लिए। कभी कभी सभी कोई खा लेते हैं सुबह सुबह के टाइम में, और नहीं तो कभी भी खा सकते हैं। सभी कोई कभी भी खा लेते हैं, लेकिन रोहन के पापा है ना, वो सुबह के टाइम में रोटी ही खाना पसंद करते हैं आजकल। तो फिर हम उनके लिए रोटी ही बना देते हैं। तो ये बोल रहे थे कि तेल वाला रोटी बनाना, 3 कोण वाला, तो फिर मैं वही वाला बना रही थी। और 3 कोण वाला रोटी मैं बना रही थी बेल करके, और 3 कोण वाला रोटी जिसमें बीच में तेल भी डाला जाता है, तो वही मैं रोटी बना रही थी। और इधर बेलने के लिए मैं टेबल में ही यूज करती हूँ कभी भी। यहाँ पर जब से मेरा घर में टेबल आया है ना, इसी में हम बेलने शुरू कर दिए हैं। तो हम रोटी भी बना रहे हैं, इधर भुजिया भी बन रही है, खाना बन गया है। और अभी रोहन आया है मेरे पास में। क्या चीज़ है? मिठाई। अच्छा हम अभी काम कर रहे हैं ना, तुम थोड़ा देरी माना, ठीक है। तो हम यहाँ पर नमक हम बाद में डालते हैं सब्ज़ी में, क्योंकि पहले डालेंगे तो फिर ये जल्दी से लटकने लगता है और चिपकने लगता है कढ़ाई में। और भूंज करके बाद में डालते हैं तो अच्छा होता है, इसलिए भुजिया, कोई भी भुजिया हम बनाते हैं ना तो बाद में ही हम डालते हैं नमक को। तो हमारा रोटी भी बन गया है रोहन के पापा के लिए नाश्ता देने के लिए। तो उनके लिए हम जल्दी जल्दी से दे देते हैं, क्योंकि उनको जल्दी जाना है, धूप भी हो जाती है, तो इसके कारण वो जल्दी निकल जाते हैं घर से और उसके बाद जल्दी ही लौट करके आ जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है दोस्तों, इसलिए। तो रोटी हम सभी के लिए बनाते हैं, लेकिन उनके लिए पहले बना लेते हैं। और मुझे रोटी बनाने में मज़ा भी आता है, तो हम बना लेते हैं। सिंपल वाला रोटी भी बनाएंगे और ये तेल वाला भी रोटी बनाएंगे, दोनों वाला रोटी बनाएंगे, क्योंकि सिंपल वाला बच्चे पसंद करते हैं खाने के लिए, तो उनके लिए हम सिंपल वाला बना देते हैं। तेल डाल के फिर ऐसे कर देते हैं, फिर इसको पलट देते हैं, फिर फूलता है रोटी बहुत ही अच्छे से, बढ़िया से। और रोटी के साथ में कोई भुजिया सब्ज़ी या तड़का रहता है ना तो और भी मज़ा आ जाता है। तो हम भिंडी और आलू की भुजिया बना दिए हैं और ये रोटी, तो ये खा करके चले जाते हैं और एक टाइम रह जाते हैं। उसके बाद हम दोपहर में खाना फिर से देते हैं इनके लिए, तो ये खा लेते हैं। और भी आज जाना है, शादी का न्योता फिर से मिला है, तो वो तो दूर है, तो इनके पापा ही जाएंगे, शाम के टाइम में जाएंगे। दुकान उकान सब निकाल देंगे, सामान जो तैयार करनी होती है वो कर देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे और हम लोग घर पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए रोटी हम दे रहे हैं उनके लिए। अच्छा से भुंजाया नहीं था, फिर भी हम दे रहे थे, क्योंकि वो जल्दी दो जब लेट होगा ऐसे बोल रहे थे, तो फिर हम उनके लिए निकाल देते हैं, फिर अच्छे से हम भूंजते हैं बाद में। वैसे चूल्हा के ऊपर से नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाता है कभी कभी, तो दे देते हैं। तो देखिए हम निकाल दिए हैं और ये लोग खा रहे हैं, बाप और बेटा। तो ये तैयार होकर के बैठे हुए थे सामान वामान लाने के लिए, तो बस नाश्ता करना है और उसके बाद ये जाएगा। तो देखिए खुशी, जब माँ बाप सामने होते हैं ना, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो फिर रोहन नाच रहा था यहाँ पर, और ये देखिए ये निकल रहे हैं जाने के लिए। तो मोबाइल भूल गए थे, तो बोले कि ला दो, तो ला दिए थे हम। फिर ये चले जाते हैं। और इतना ज़्यादा धूप देखिए, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, फिर भी कितना ज़्यादा धूप है, और इतना धूप में जाना आना बड़ी मुश्किल हो जाती है, किसी किसी का तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जा कर के आ गए थे। उसके बाद देखिए मैं लिपाई कर रही हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैं लिपने में लगी हुई हूँ। गोबर मैं पहले से ला कर के रखी हुई थी, तो सूख गया था हल्का सा, और मैं देखी इधर उधर तो गोबर भी नहीं दिखाई दिया। तो फिर हम वही गोबर को
फुला लिए थे और अच्छे से घोल बना लिए हैं और लिपाई कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, सूखा गोबर को फुला करके लिपना छापना पड़ता है, क्योंकि आजकल गांव में भी उतना ज़्यादा बैल बकरियां रखना बंद कर दिए हैं। बकरियां तो है लेकिन बैल भैंस ये सब नहीं रखते हैं आप, क्योंकि गाड़ी से ही सबका काम निपट जाता है। तो फिर बैल बकरी को आप आजकल रखते कहाँ, कोई नहीं रखते हैं। और हमारे यहाँ उतना ज़्यादा दूध या तो दूध घी ये सब का नहीं है चॉइस, तो फिर नहीं रखते हैं। किसी किसी का घर में रहता है, बस शायद बहुत कम लोगों के घर में रहता है गाय भैंस ये सब। जो सरकारी वाला मिला हुआ है ना महिला समिति में, वो स्टीलिया गाय बोलते हैं, तो वही गाय मिलेंगे। तो वो तो बहुत दूर दूर में है, तो उसका गोबर भी लाने के लिए कहाँ जा सकेंगे। तो गोबर हमारे गांव में थोड़ा कमी है। कहीं जाएंगे अगर दोन तरफ, चाहे तो जहाँ पर गुजरते हैं बैल बकरियाँ वहाँ पर तो मिलता है, लेकिन ना बहुत कोई बीचने भी निकल जाते हैं, उसको चुनने के लिए लेकर के आ जाते हैं चुन चान